हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम वो चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज हमने सब कुछ कर लिया है। आज हम बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट हर एक वीडियो में जो बनाई गई है सभी कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर कर चुके हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो ना देखी हो तो जाकर चैनल पर जाकर वीडियो देख सकता है और अपने कॉन्सेप्ट को वहाँ से जो भी दिक्कत परेशानी है वहाँ से दूर कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की सीरीज है ये, केवल और केवल 10 क्लास। जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं पिछले 10 ईयर्स में वो क्वेश्चन आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। सीरियल वाइज चलेंगे, हर एक क्वेश्चन का अपना एक अलग मेथड है, वो कॉन्सेप्ट में क्लियर है। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे फर्स्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऐसे दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन ब्रिज में। मैं दीपक कुमार आज आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कि वो क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय प्रिपेयर हिज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन दिसंबर 31st 2019। फॉर्मेट मैंने बार बार आपको बता चुका हूँ कि फॉर्मेट बनाने का तरीका यही है, टोटल अमाउंट फिर पर्टिकुलर। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में बैंक और ड्राफ्ट एज पर पासबुक बैलेंस दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है वही लिखना है। बैलेंस एज पर पासबुक ओवर ड्राफ्ट और हमारा बैलेंस आएगा, टोटल अमाउंट में लिखना पड़ेगा। हमारा बैलेंस है 16,500। ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। सबसे पहले एडिंग हमारा होता है एडिशन वाला, कि हम इसमें ऐड क्या करना है। कॉन्सेप्ट मैंने करा चुका हूं कि बैलेंस एज पर पासबुक में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। और अगर आपको किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हमारी वीडियो को जाकर देख सकता है कि इस वाले बैलेंस पर कौन सा मेथड लगाया जाता है। चलिए, सबसे पहली अमाउंट है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि चेक हमने इश्यू करे लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो पाए। तो इसे क्या करते हैं, इस वाले बैलेंस में हमें इसको जोड़ना पड़ता है। तो लिख लीजिए, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट अमाउंट वाले कॉलम में है 8,750। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि चेक डिपॉजिट किए विद द बैंक में बट नॉट कलेक्टेड, ये हमारी लेस वाली अमाउंट है, ये एड में नहीं जाएगी। इसके बाद चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शंस, ये भी घटने वाली अमाउंट है। पेमेंट रिसीव्ड हुआ फ्रॉम कस्टमर से डायरेक्टली, ये वाली अमाउंट हमारी ऐड करने वाली, तो ये जाएगी आपकी एडिशन में। इसमें लिखना है आपको कि पेमेंट रिसीव्ड पेमेंट रिसीव्ड हुआ पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक, डायरेक्टली बाय द बैंक। इसकी जो अमाउंट है वो 3,500 रुपीज। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट,
बैंक चार्जेस ये इसमें लेस करना है, प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी ये भी लेस करना है। एक बिल था 3000 डिसऑनर्ड विद द बैंक इन नवंबर और डिसऑनर्ड ऑन दिसंबर 31st टू 31 दिसंबर 2016 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक 100 रुपीज। कितना हुआ? 100 रुपीज का। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें लेस करेंगे। इनमें कोई भी अमाउंट ऐड करने वाली नहीं होगी, अब सारी लेस करने वाली होगी। चलिए सबसे पहली अमाउंट जो हमारे पास में आती है वो है चेक डिपॉजिट विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, यानी कि चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक with the bank but not collected, but not collected, but not collected। इसकी अमाउंट हमारे पास में 10,500, यहाँ से इसका टोटल कर देना और इसकी अमाउंट है हमारे पास में 10,500 रुपीज। चलिए अब आगे, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि चेक रिकॉर्डेड हुए, चेक रिकॉर्डेड, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक in the cash book but not sent to the bank, to the बैंक। इसकी अमाउंट हमारे पास में 2000। फिर इसके बाद आता है कि पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, वो ऊपर हमने ऐड कर लिया। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, हमारा नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, वो माइनस करना है इसमें से। और बैंक चार्जेस की जो अमाउंट है वो 200 रुपीज है। इसके बाद प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी, प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी, और प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी का है 918,000 हुआ। इसके बाद डिसऑनर्ड वाली एंट्री आएगी और डिसऑनर्ड में ए बिल फॉर डिसऑनर्ड हुआ है ना, तो लिखो बिल फॉर डिसऑनर्ड, बिल फॉर डिसऑनर्ड 3000 का है और 100 रुपीज पे चार्जेस है, नोटिंग चार्ज। तो हमारे पास में कितना हुआ, 3 + 100, टोटल हो गया 31, यानी कि 3100। अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब हमें केवल सारी अमाउंट हमने लिख दी, जो माइनस करने वाली थी वो माइनस में हो गई और जो ऐड करने वाली थी वो एडिशन में चली गई। टोटल करते हैं इसका पहले 0, 5, 7 और 5 हो गए 12 और 8 और 3 11 और एक 12। टोटल कर लेते हैं इसका, यहाँ पे टोटल आ जाएगा 0, 5, 7, 8, 2, 28,750। ऐसे ही हमें माइनस वाली अमाउंट का टोटल कर लेते हैं, कितना बैठेगा टोटल, एक बार टोटल देख लेते हैं। टोटल हमारे पास में है 10,500 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 1980 और प्लस 31st। तो हमारे पास में टोटल आया है 17,780 रुपीज। ये माइनस का टोटल आया है। अब हमें क्या करना है, इस प्लस वाले टोटल में से इस माइनस वाले को लेस करना है। जो भी हमारा आएगा वो हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन में। तो माइनस कर दीजिए
750 माइनस करने हैं 780, तो हमारे पास में बैलेंस जो बच कर आया है वो 10,970 रुपीज। ये हमारे पास बैलेंस बच कर आया है, इसे लिखेंगे बैलेंस। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब बारी आती है बैलेंस लिखने का, लिखेंगे बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट कैश बुक। तो यहां से हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। यहां से हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट बच्चों। ये था क्वेश्चन फर्स्ट, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और कम से कम 2 बार रिपीट हुआ आया क्वेश्चन है बोर्ड में। बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। जब बैलेंस एज पर पासबुक का ओवरड्राफ्ट होगा तो केवल और केवल सीधा फॉर्मूला लगेंगे, यानी कि सीधा रूल लगेगा। जो अमाउंट जुड़ने वाली है वो जुड़ेगी और जो अमाउंट माइनस करने वाली है वो माइनस होगी। जैसे हमने अभी क्वेश्चन में किया है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये ऐड हो गया। डायरेक्टली पेमेंट रिसीव कस्टमर द्वारा, ये ऐड हो गया। टोटल यहाँ लिख दिया, दोनों का एडिग्राफ को यहाँ लिख दिया। बाकी जो अमाउंट माइनस करने वाली है वो माइनस करने वाली लिख दी। फिर इनका इसका टोटल करके हमने अमाउंट को यहाँ लिख दिया और बाकी बैलेंस जो बच गया है वो हमारा बैलेंस बच गया है बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट कैश बुक। तो बच्चों ये था बैंक रिकंसिलिएशन बैलेंस एज पर पासबुक का ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है क्वेश्चन तो सबसे पहले आप हमारी पुरानी वीडियो पर जाइए और पुरानी वीडियो पर जाकर इसी बैलेंस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखें कि कॉन्सेप्ट है क्या। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पर जाना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तब तक इसे आप उतार लीजिए। चलिए मेरे शेरों तैयार हो जाइए आज के इस नए क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आपके इतने इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार बोर्ड एग्जाम को छू चुका है। ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त होने वाला है कि मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन आपको बुकलेट में बोर्ड वाले पेपर में आपको एज इट इज रखा मिले और मिल सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यानपूर्वक गहनता से बिल्कुल माइंड का कॉन्सेंट्रेट करके इसको समझना है। ठीक है बच्चों, फॉर्मेट तैयार है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ ये देखते हैं कि हमें किस चीज का बैलेंस दिया है, उस बैलेंस में हमें कौन से अमाउंट को ऐड करना पड़ता है और कौन से अमाउंट को लेस करना पड़ता है। ठीक है, बात करूं कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट आप पुरानी वीडियो में जाकर या वीडियो में जो लिंक पर जाकर आप वहां से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। जो आज मैं ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, मैं फिर दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम को छू चुका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन। बच्चे ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ ये क्वेश्चन केवल बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए सीरियस हो जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो बोर्ड में लगातार 3 बार आ चुका है, अब इसे हम कैसे करते हैं ये समझना है। हमारे पास में वही है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, टोटल अमाउंट है एज ऑन 31 दिसंबर 2016, ये डला हुआ है। क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड फाइंड आउट द एरर इन कैश बुक बैंक स्टेटमेंट बाय यूजिंग मिसिंग मेथड एंड द प्रीपेड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2016, चांद बीबी लिमिटेड।
सबसे पहले हमें फर्स्ट एंट्री में दिया हुआ है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वहां से देख लीजिए कि बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 80,000 दिया हुआ है, 80,000। तो हमें ये हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बैलेंस हम मान सकते हैं हमें दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस। इससे पहले हमने डेबिट बैलेंस करा था, अब हम कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस में क्या होता है, ये डेबिट बैलेंस का रिवर्स है। आप कैश बुक के डेबिट बैलेंस में जो एंट्री को जोड़ते हो वो यहाँ पर लेस हो जाएगी, और जिसे लेस करते थे वो यहाँ ऐड हो जाएगी। तो हम देखते हैं हमारे पास में बैलेंस दिया हुआ है 80,000, तो 80,000 हमने ये लिख लिया। लो भैया हमारा टोटल बैलेंस आ गया इतना, क्लियर है। सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं अब सेकेंड एंट्री में वही करना है, आपको ऐड करना है कि कौन कौन सी अमाउंट ऐड करनी है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं वहां से। सेकेंड एंट्री पढ़नी है कि चेक रिकॉर्ड हुए फॉर कलेक्शन बट सेंड टू द बैंक, सेंड टू द बैंक। तो क्या करना है, हमें से ऐड करना है। चेक, चेक क्या किया हमने, चेक रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। अमाउंट है 10,000, क्लियर है। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, कैश शॉर्ट हो गया, क्या हो गया, कैश शॉर्ट हो गया क्रेडिट साइड। तो हमें क्या करना है, ये भी हमें, अगर होता डेबिट बैलेंस तो हमें इसे घटाना पड़ता, लेकिन यहाँ क्या करना है, हमें इसे ऐड करना है क्योंकि हमें कैश बुक का क्रेडिट साइड दी हुई है। तो चेक कैश शॉर्ट हुआ तो ये भी ऐड हो जाएगा। ऐड कैसे करते हैं देखिए, चेक क्रेडिट साइड, क्रेडिट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड थी हमारी ऑफ द कैश बुक, ऑफ द कैश बुक, कैश शॉर्ट। भाई कैश शॉर्ट हो गया, कम हो गया, तो कम हो रहा था, हम क्या करेंगे इसे इस वाले बैलेंस में ऐड कर देंगे 1,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या ऐड करना है आपको, प्रीमियम ऑन प्रोप्राइटर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सीधी सी बात है, लाइफ इंश्योरेंस तो वहां घटता है, यहाँ सीधी सी बात है जुड़ेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेड कर दिया आपने, लो भैया पेड भी कर दिया हमने। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है, 4,000 की, लो ये भी लिख दिया। पांचवा पॉइंट हमारे पास में आता है कि बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड है, बैंक के चार्जेस है रिकॉर्डेड है ट्वाइस द इन द कैश बुक, क्या करा है कैश बुक में। तो बैंक चार्जेस क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लेस वाले को एंट्री डालते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं लेस को लिखना शुरू। तो यहाँ पे बैंक चार्जेस लिखेंगे, तो किस वाले बैलेंस में क्या होता है, लेस होगा बैंक चार्जेस इन द कैश बुक। ये है ना, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड हुए, बैंक चार्जेस इन द कैश बुक रिकॉर्डेड हो गए कैश बुक में। किसमें रिकॉर्ड हुए हैं, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड हुए इन द कैश बुक में। तो घटा दिया, कितना है 100 रुपीज। फिर आगे आइए, फिर एक कस्टमर चेक रिटर्न बाय द बैंक डिसऑनर्ड, यानी कि कस्टमर चेक रिटर्न हुआ और बैंक ने डिसऑनर्ड कर दिया। तो इसे भी लिखोगे आप, कस्टमर चेक रिसीव्ड एंटर्ड
अमाउंट हमारे पास में है डिसऑनर्ड की 4000 रुपीज। तो कस्टमर चेक रिटर्न, कस्टमर चेक रिटर्न कस्टमर चेक रिटर्न बाय द बैंक डिसऑनर्ड, बाय द बैंक डिसऑनर्ड। ये अमाउंट थी 4000। कितनी अमाउंट थी? 4000। 4000 डिसऑनर्ड। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने कितने की ली थी भाई? प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फिर 5000 था। यहाँ पे अमाउंट को 4000 की जगह 5000 कर लेना, ऊपर नीचे हो गई ये वाली अमाउंट। अब ये रिटर्न हुआ था 4000 का, अब ठीक हुआ है। चलिए, अब हमें चेक रिसीव हुआ है, एंटर था कैश बुक में, तो चेक रिसीव कर लीजिए। चेक रिसीव कितने का हुआ है? चेक रिसीव हुआ है हमें 6000 का। चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड इन द कैश बुक, और चेक हमें मिला है 6000 का। इसके बाद अब हम एंट्री देखते हैं, बिल रिसीवेबल कलेक्टेड, ये वाली अमाउंट हमारी लेस करनी है। बिल रिसीवेबल कलेक्टेड, यह हुआ बिल रिसीव कलेक्टेड हुए बाय द बैंक डायरेक्टली, बाय द बैंक, इतना कर सकते हैं। और अमाउंट है 20000, ये हो गया 20000। इसके बाद जो हमारे पास में अमाउंट रहती है वो चेक इशूड, बट चेक इशूड, ये भी लेस करनी है। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, बट डिसऑनर्ड लो जी, ये वाली एंट्री थी लास्ट, ये भी हो गई हमारी 3000। इसके बाद हमारे पास कोई एंट्री शेष नहीं रहती। 5 4 6 10, 2 3 4 5 6 5 एंट्री होगी। 5 4 6 10 8 हमारे पास में। अच्छा, एक लास्ट एंट्री बचती है 10, ए चेक डिपॉजिट इन द बैंक, ये वाली एंट्री, यानी कि चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट इन द बैंक, टैक्स डिपॉजिट इन द बैंक कितने के करे हैं? 8000 चेक वाज नॉट कलेक्टेड, यानी कि 8000 के जो कलेक्टेड नहीं है वो आपको ऐड करना है इसमें। और जो मिल गए उनका तो कोई मतलब ही नहीं, उनका तो किस्सा खत्म हो गया। लेकिन ये कलेक्ट नहीं हुए तो इनको आपको लिखना है। अब वो ये इनका हमें टोटल करना है। टोटल कितना बैठेगा हमारा? 10 11 11 और 5 16, और 4 20 26 34 आ जाएगा। टोटल कितना आया? 34,000। यहाँ से इसका टोटल करेंगे 80 और 34,000, हमारे पास में कितना आया? 1,14,000, ये टोटल आया है। इसके बाद ये तीन आइटम से इनका टोटल करना है आपको। अब तो ये कितना आया हमारे पास में? 2300, यानी कि 23,100 इसका टोटल आ गया। अब हमें क्या करना है? वही ट्रिक अपनानी है, इस टोटल में से इसको माइनस करना, और हमारे पास में बैलेंस बचेगा 90,900। ये हमारे पास में बैलेंस बच कर आया है। इसको हम क्या लिखते हैं? बैलेंस एज पर
बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। डेबिट बैलेंस। यहां से आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से जो भी बैलेंस बचा इसको हमें नेक्स्ट कॉलम में लिखना है और यहाँ से ये टोटल आपका हो गया कंप्लीट। बच्चों ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप दोबारा रिपीट कर भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे किया गया है। हर एक ऐड करने वाली अमाउंट, लेस करने वाली अमाउंट कैसी होगी, कहाँ कहाँ डालनी है, कैसे माइनस करनी है, किसे ऐड करना है, बैलेंस को कैसे लिखना है, कौन सा बैलेंस है तो हमें कौन सी अमाउंट जोड़नी पड़ती है और कौन सी हमें लेस करनी पड़ती है। ये आप क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो में बने रहिए।